অসমের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা বক্তব্য রাখতে গিয়ে বললেন, তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের গঙ্গায় ডুবিয়ে শুদ্ধি করতে হবে। মসজিদ করুন, কিন্তু বাবরি মসজিদ কেন? মালদহের বৈষ্ণবনগর বিধানসভার অন্তর্গত চরি অনন্তপুর শ্মশান মাঠে বিজেপি প্রার্থী রাজ্য কর্মকারীর সমর্থনে ভোট প্রচারে জনসভা করতে এসে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা পৌঁছতেই বিজেপির কর্মী সমর্থকদের উচ্ছ্বাস দেখা যায়। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা বক্তব্য রাখতে রাজ্য তথা তৃণমূল কংগ্রেসের দলকে রাজ্য থেকে বদলানো দরকার বলেন। परिवर्तन इस बार चाहिए। मैं तो कल सिलीगुड़ी में एक मीटिंग हुए थे, मैं मीटिंग में बोला था कि इस बार असम में बीजेपी सेंचुरी मारेगा और पश्चिम बंगाल में बीजेपी डबल सेंचुरी मारेगा। इस बार असम 100 सीट लेके जीतूंगा और पश्चिम बंगाल हम लोग 200 सीट लेके इस बार हम लोग सरकार बनाऊंगा। बनाना है कि नहीं बनाना है सरकार? बनाना है कि नहीं बनाना है सरकार? सरकार बनबे कि ना बनबे? पक्का होबे सरकार? पक्का होबे तो देखो, सरकार नहीं बनेगा, ये बॉर्डर कभी सील नहीं होगा। सरकार नहीं बनेगा तो हर दिन घुसपैठी आते ही रहेगा। यहाँ वहां से घुसपैठी आएगा, यहाँ से फेंसिनल जाएगा, वहां से घुसपैठी आएगा, यहाँ से गौ माता जाएगा, यहाँ से स्मगलिंग होगा, उधर से घुसपैठी आएगा और हमारा बंगाल को खा जाएगा। इसीलिए मैं हर सभा में बोलता हूं कि एक बार बीजेपी आने दीजिए, घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल से लात मार मार के हम लोग निकालूंगा, लात मार मार के हम लोग निकालूंगा। देखो, हम लोग भारत का मुसलमान का खिलाफ नहीं हूं, हमारा खाली एक ही बात है, घुसपैठी नहीं आना चाहिए, घुसपैठी आना बंद होना चाहिए, बॉर्डर सील होना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी को क्या चाहिए? घुसपैठिया चाहिए और घुसपैठिया का साथ ममता बनर्जी का इलू इलू है, आई लव यू है। और बिना घुसपैठिया चल नहीं सकता है। सुबह भी उनको घुसपैठिया चाहिए, रात भी उनको घुसपैठिया चाहिए। किस लिए? घुसपैठिया का वोट से ही उनका सरकार बनते हैं, हमारा वोट से सरकार नहीं बनते हैं। किसका वोट से उनका सरकार बनते हैं? घुसपैठिया का वोट से उनका सरकार बनते हैं। इसीलिए ममता जी अगर बीएसएफ जमीन मांगते हैं कि बॉर्डर फेंसिंग के लिए हमें जमीन चाहिए, ममता जी बीएसएफ को जमीन नहीं देते हैं। किस लिए? इनको घुसपैठिया चाहिए और घुसपैठिया का साथी उनका इलू इलू है, आई लव यू है। মালদার মাটিতে প্রথম পরিবর্তনের আমার মনে 100% কনফিডেন্স আছে। এবার পশ্চিমবাংলায় বিজেপির সরকার হবে। যেরকম জনগণের একটা আগ্রহ আমি দেখেছি, আমার মনে কিছু ডাউট নাই, 100% বিজেপির সরকার হবে। আর আরেকটা বিষয় যেটা আপনি এখানে একটা বড় ঘোষণা করলেন, মাইক্রো ফিন্যান্স যাদের দেখেন 1 লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। ইলেকশন ম্যানিফেস্টোতে এই পয়েন্টটা সংযোগ করা হয়েছে কি যেগুলা মাইক্রো ফাইন্যান্সের লোন রিটার্ন করতে পারে না, ওনাকে আমি 1 লাখ টাকা পর্যন্ত সহায় করবে। এটা আমার ইলেকশন ম্যানিফেস্টোতেই আছে। আর আসামে আমি 40 লাখ মাতার মাইক্রো ফাইন্যান্সের লোন কমপ্লিট সরকার রিটার্ন করেছে। ও 1 টাকাও রিটার্ন করে না, মাগুলি সারা টাকা সরকার রিটার্ন করেছে।
আসামে সেঞ্চুরি, বাংলায় ডাবল সেঞ্চুরি, কতটা করবে? আমি তো একদম কনফিডেন্ট, আসামে তো 100 সিট হবেই, পশ্চিমবাংলায় 200 সিট হবে। মমতা ব্যানার্জি যেভাবে এই প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত থেকে দৌড়ে বেড়াচ্ছে এবং যা পারছে ममता बनर्जी स्टेज में जो रकम घूमता है, এই জায়গাতে এই জায়গা, একবার খোদা হাফিজ, একবার ইনশাল্লাহ, একবার যেগুলা কথা বলেছি, আমার মনে হয় ওনার শরীর কিছু একটা খারাপ হয়ে গেছে। না হলে মঞ্চে এক জায়গা থেকে এক জায়গা মারাথান রকম ওরা কি কেন এরকম করেছি, এটা তো কোনো সুস্থ মানুষের তো চিন্তা না। কালকেও আমি একটা মিটিংয়ে দেখেছে তৃণমূল আসলে আবার দেখা হবে হবে ওনার মনে অগর কনফিডেন্স না তৃণমূল আসবে, তাহলে কি রকম তৃণমূল জিতবে? কালকে কি পরশু আমি ওনার একটা মঞ্চে একটা পারফরমেন্স দেখেছে, ও বলছে কি তৃণমূল আসলে আবার দেখা হবে। मीनिंगটা কি? मतलब তৃণমূল आएगा नहीं, वो खुद ही बोल रहा है। আজকেও মালদাতে অনুপ্রবেশ দুজন ধরেছে, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ। देखिए, आपको मैं सीरियस बात बताता हूँ, बंगाल में इस सेंसस का बाद डेमोग्राफी का और चेंज होगा। बंगाल में मुस्लिम पॉपुलेशन विल गो अप टू 32% एंड असम में चला जाएगा 36%। ये जब तक त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल एक साथ काम नहीं करेगा, तब तक बांग्लादेशी भारत आते ही रहेगा। इसीलिए जब तक तीनों चीफ मिनिस्टर का टास्क फोर्स नहीं बनेगा, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बांग्ला तीनों चीफ मिनिस्टर का टास्क फोर्स बनना पड़ेगा। गृह मंत्री जी उनका चेयरमैन होना पड़ेगा और तीनों प्रदेश साथ में मेघालय जब कोऑर्डिनेटेड काम करेगा तभी घुसपैठ बंद होगा। लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर पाता हूँ, इसलिए असम में मैं जितना भी एक्शन लो फिर वो लोग आके मुर्शिदाबाद, मालदा से घुस जाएगा। तो इसीलिए बंगाल को जीतना खाली बंगाल का ज़रूरत नहीं है, ये देश को बसाना है। तब हमें इस बार बंगाल को जीतना है। आप लोग सोचिए, हर सेंसस में 4-5% मुस्लिम पॉपुलेशन, हर सेंसस में बंगाल में इजाफा हो रहा है। असम में भी हर सेंसस में 4-5% मुसलमान का नाम ज़्यादा हो रहा है। ये तो होम ग्रोन नहीं है। हम लास्ट ईयर असम में 3000 लोगों को पकड़ा हूँ। अब तो 2 का लोग बात बोला है, मैं लास्ट ईयर असम में 3000 लोगों को पकड़ा हूँ, तुरंत पुशबैक कर दिया हूँ। लेकिन बंगाल में भी ये जब तक काम नहीं चलेगा, ये देश नहीं बसेगा। मैं तो बंगाल का लोगों को अपील करता हूँ कि देश बसाना इस बार आपका हाथ में है। अगर त्रिपुरा, मेघालय, असम, बंगाल एक साथ काम नहीं करेगा तो हमारा देश बिखर जाएगा, पूरा बांग्लादेशी मुसलमान का ये अड्डा बन जाएगा। ভোটে কি প্রবেশের জন্য এই মমতা সরকার ये लोग क्या होते हैं, देखिए, आने का बाद तुरंत रेशन कार्ड ले लेते हैं, तुरंत आधार कार्ड ले लेते हैं, वोट में भी नाम घुसा लेते हैं। नहीं तो 1 करोड़ नाम कैसे SIR में काट सकते हैं? और आप लोग देखिए, SIR में नाम काटने का बाद ममता दी हल्ला कर रहा है, लेकिन जिसका नाम काटे हैं वो रास्ता में नहीं आए हैं, इसलिए उनको मालूम है कि एक बार अगर वो रास्ता में आ जाएगा लोग तो पकड़ लेगा। भाई तुम तो भारत का है ही नहीं। नहीं तो 1 करोड़ लोगों का नाम काटने का बाद यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन होना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? तृणमूल हल्ला कर रहा है, लेकिन जिसका नाम काटे हैं वो तो रास्ते में नहीं है। मतलब वो लोग अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते हैं। क्या आप लोगों का सामने 1 लाख लोग आए हैं? क्या आप लोगों का सामने 10,000 लोग आए हैं कि मेरा नाम काट गया? कोई तो आया नहीं है। इसलिए ये लोग जानते हैं अगर वो लोग पर्दा का बाहर आ जाते हैं लोग उनको तुरंत पकड़ लेगा। तो ये बंगाल का SIR पूरा देश का आँख खोल देना चाहिए। ভোট কি শান্তিপূর্ণ হবে বাংলায়? देखिए, ভোটটা তো হবে, কিন্তু খালি পিস, ল एंड ऑर्डर बूथे होले तो होबे ना, ग्रामेও होते होबे। हर इलाका में होना पड़ेगा, लोगों का मन में एक विश्वास होना पड़ेगा। तो एक लोगों का मन में
विश्वास देने का ज़रूरत है कि एक बार खोला दिल से वोट दीजिए, एक बार बीजेपी सरकार आ जाएगा तब डर का माहौल बंगाल में कभी नहीं रहेगा। आज भी असम में टीएमसी का लोग जा सकता है, कोई तो हल्ला नहीं करते हैं, कांग्रेस जा सकता है, एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट होता है। लेकिन यहाँ में अगर आज बीएसएफ सीआरपी नहीं होते थे, क्या ये सभा संभव थे? आप लोग खुद सोचिए। मैंने बंगाल में 3 साल इलेक्शन में आया हूँ, इस बार मैंने पूरा शांति देखा, लेकिन ये शांति टेम्पोररी होने में नहीं होगा, ये शांति हमें परमानेंट करना पड़ेगा। अब मुर्शिदाबाद इलाका में टीएमसी जो सांसद है, विधायक है, ये लोगों का भाषा का आप देखिए कैसे भाषा का प्रयोग करते हैं। सनातन का देश है ये भारत, ऐसा नहीं हो सकता है। आप मस्जिद बनाओ, लेकिन बाबर का नाम में क्यों मस्जिद बनेगा? मस्जिद बनने में तो हम आपत्ति नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज आप बाबर का नाम में बनाएगा, कल हुमायूं का नाम में बनाएगा, कल शाहजहां का नाम से बनाएगा। ये तो खाली बंगाल में ही होते हैं, देश का तो बाकी कोई प्रदेश में होता तो नहीं है ये। तो इसीलिए इस बार हमें पलटाना होगा और पलटा के हमें बीजेपी का शासन लाना पड़ेगा बंगाल में। একটা ফটো তুলো